राघव की हालत काफी खराब हो गई थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर दस्तक की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत जल्दबाजी में था और राघव के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने अपने आप को शांत करते हुए एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोलने के लिए गया। दरवाजा खोलते उसने देखा कि सामने सोनल खड़ी थी। राघव को देखते ही उसने कहा, राघव, मैं। सोनल काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसे इस हालत में देखकर राघव भी काफी ज्यादा परेशान हो गया और उसने सोनल को कंधों से पकड़कर घर के अंदर लाते हुए कहा, आप ठीक तो है ना? क्या बात है? आप पहले मेरे साथ अंदर चलिए। राघव ने सोनल को अंदर सोफे पर बिठाया और उसे शांत करते हुए समझाया, आप बिल्कुल भी डरिए मत और मुझे बताइए कि बात क्या है। सोनल ने काफी घबराते हुए राघव की तरफ देखा और रोते रोते कहा, राघव, मुझे अभी अभी एक नंबर से फोन आया है। मुझे नहीं पता वो कौन था और क्या था, मगर उसने मुझे कहा कि वो मुझे जान से मार देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि वो रोहन को किडनैप कर लेगा। प्लीज मेरी मदद करो राघव, मैं रोहन को नहीं खो सकती, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस पर आज भी नहीं आने दे सकती। उनकी ये बात सुनकर राघव ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे तो ये मामला गंभीर लगता है। हो सकता है आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो या फिर कुछ भी और। हमें जल्द से जल्द पुलिस के पास चलना चाहिए। मगर सोनल ने उसकी बात का जवाब दिया, नहीं राघव, अगर उस आदमी को पता चल गया कि मैं पुलिस के पास गई हूँ और वो नाराज हो गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती और वैसे भी मैं पुलिस से ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे और रोहन को कुछ भी नहीं होने दोगे। सोनल की बात सुनकर राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जवाब क्या दे। आखिर किसी को पुलिस से ज्यादा भरोसा उस पर क्यों होगा? सोनल की इन बातों का मतलब क्या था? वो अभी यही सब सोच रहा था कि तभी सोनल ने आगे पूछा, मगर तुम्हें क्या हुआ था? तुम इतने घबराए हुए क्यों थे? तुम्हें तो अब भी पसीने आ रहे हैं। सोनल का ये सवाल सुनकर राघव को समझ में नहीं आया कि वो जवाब क्या दे। उसने खिसियानी हंसी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो मैं अपने घर में थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा था। आप 1 मिनट यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। राघव का जवाब सुनकर सोनल भी ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाई और उसने कुछ नहीं कहा। इधर राघव पानी लेने गया था और उधर सोनल उनके पूरे घर को अच्छे से देख रही थी। तभी अचानक से उसे राघव के कमरे से एक अजीब सी रोशनी आती हुई नजर आई। उसने अपने मन ही मन में सोचा, इस कमरे की लाइट्स तो बंद हैं, तो फिर ये रोशनी आ कहां से रही है? जैसे ही सोनल ने उस कमरे के अंदर कदम रखा, वो रोशनी पूरी तरह से बंद हो गई। मगर इस वक्त सोनल की नजर खुली हुई अलमारी के अंदर रखे बॉक्स पर गई, जिसे राघव हड़बड़ाहट में बंद करना भूल गया था। तभी राघव पानी लिए वहां पर आ गया। सोनल उस बॉक्स को हाथ लगाती, राघव के हाथ से वो पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। वो आवाज सुनकर सोनल ने तुरंत हड़बड़ाकर पीछे मुड़कर देखा और राघव से कहा, अरे राघव, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। राघव ने तुरंत जमीन पर पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाया और कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आइए बाहर बैठ जाइए, मैं आपके लिए दूसरा गिलास लेकर आता हूं। बाहर लिविंग रूम में पानी पीने के बाद भी उनके मन से वो चमकता हुआ बॉक्स जा नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने राघव की तरफ देखा और पूछा, राघव, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे कमरे में बॉक्स था, ये किस तरह का बॉक्स? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, राघव ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, रात काफी ज्यादा हो गई है ना, मुझे लगता है कि आपका इस समय अकेले घर जाना ठीक नहीं होगा। चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। सोनल समझ गई कि राघव इनडायरेक्टली उसे अपने घर से जाने को कह रहा था और उसे भी लगा कि ऐसे में उसे ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए। इसीलिए उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, चलो चलते हैं, मगर वो धमकी भरा फोन कॉल? इस पर राघव ने जवाब दिया, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतना कहकर वो दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में भी सोनल का मन शांत नहीं हो रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर तभी राघव ने गाड़ी रोकते हुए कहा, आपका घर आ गया। आप उस धमकी भरे कॉल के बारे में ज्यादा मत सोचना,
राघव ने भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और सोनल ने कार से उतरने के लिए दरवाजा खोला, मगर तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उतरा देखकर राघव भी हैरान रह गया और उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? सोनल इस वक्त कुछ भी ठीक से बोलने की हालत में नहीं थी और उसने बिना कुछ कहे अपना फोन राघव के हाथ में दे दिया। जैसे ही राघव ने वो मैसेज देखा तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गईं। सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।